तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस के क्या क्या टाइप होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इन इंडिया वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। भारत में हमें बहुत प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय मिलते हैं। They may be categorized on the basis of investment in fixed capital in plant and machinery or on the basis of nature or place of operation. अब उनको कैसे बांटा जाएगा? इन्वेस्टमेंट के बेसिस में कि प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, या किस नेचर के हैं, या कहाँ पर वो काम कर रहे हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल बिजनेसेस के क्या प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, next tiny industry, next ancillary industrial undertakings, next village industry, cottage industry, micro business enterprises, small scale service and business industry related trading units। अब हम लोग इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। So let us have a brief idea of these small businesses। ये सब आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या बोलेगा डिफाइन एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट इज वन इन विच फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 crore। In case of certain export promotion units, this investment ceiling can be raised up to 5 crores। तो क्या बोल रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जहां पे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, और कुछ केसेस में जहां एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है वहां पे ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। कहां पर? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, टाइनी इंडस्ट्रीज। A business unit whose total fixed capital investment in plant and machinery does not exceed 25 lakh is called a tiny industry। वो बिजनेस जिसमें 25 लाख 25 लाख रुपीस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो टाइनी इंडस्ट्री हुआ। एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। व्हेन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सप्लाइज not less than 50% of its production to another industry, it is called ancillary industrial undertaking। The fixed capital investment limit is rupees 1 crore also applies to it। If an ancillary unit is owned by some other business unit, it loses its status of small business। तो क्या बोल रहा है? जब एक small scale industry, when a small scale industry supplies not less than 50% of its production to another industry, मतलब आप अपने इंडस्ट्री में कुछ बना रहे हो और 50% से ज़्यादा आपका बनाया हुआ सामान दूसरे इंडस्ट्री को आप बेच रहे हो या दे रहे हो, तो उस केस में हो गया एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो गया। ये प्रोडक्ट मान लीजिए आप 100 रुपये का बनाए, कम से कम 51 रुपये का प्रोडक्ट आप किसी और इंडस्ट्री को बेच दिए, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लिमिट है 1 करोड़ रुपीस का। और अगर कोई एंसिलरी यूनिट किसी और बिजनेस यूनिट का पार्ट है, मतलब कोई और बिजनेस एंसिलरी यूनिट को चला रहा है, वो उसका मालिक है, तो ये जो अपना स्टेटस है स्मॉल बिजनेस का वो खो देगा। नेक्स्ट, विलेज इंडस्ट्रीज। अ यूनिट दैट इज लोकेटेड इन रूरल एरिया and whose fixed capital investment in plant and machinery does not exceed rupees 50,000 as per artisans or worker is termed as village industry। ऐसा इंडस्ट्री जो रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जिसका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसका प्लांट और मशीनरी में 50,000 से ज़्यादा ना हो, वो विलेज इंडस्ट्री हुआ। ये आपको आर्टिस्ट लोग के साथ, वर्कर लोग के सामने मिलेगा। Cottage industry. These are small manufacturing units producing simple products involving some specific art or skill like handicrafts, filigree, etc. They use simple equipment with indigenous technology for production। Cottage industry are carried out on wholly or primarily with the help of members of the family, either on a whole or part-time basis। These units are not defined by the ceiling of इन्वेस्टमेंट। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुआ? वो इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक और सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्पेसिफिक आर्ट हो गया, कोई हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हाथ से बनी हुई चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है
वो छोटा रहेगा, ठीक है। फिर फिलिग्री, चांदी सोना का महीन जो तार बनता है, पतला तार, इसमें क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स यूज होता है वो बहुत ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होता है और प्रोडक्शन बहुत ही बारीकी की जाती है, क्योंकि ये आपका हैंडमेड होता है, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब हो गया स्वदेशी, मतलब आपके ही देश में बना हुआ रहता है ये इक्विपमेंट। फिर बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो या तो पूरा या कुछ हद तक लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, ठीक है। ये लोगों का फैमिली बिजनेस ज़्यादातर होता है और इसका कोई कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट है उसका कोई सीलिंग नहीं है। सीलिंग का मतलब अब देखिए यहाँ पे 1 करोड़, 5 करोड़, यहाँ 25 लाख, यहाँ 1 करोड़, यहाँ पे 50,000, ये आपका एक सीलिंग था। कॉटेज इंडस्ट्री में कोई सीलिंग नहीं है, आप जितना आपके पास पैसा है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस। द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ दीज एंटरप्राइजेस डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। अब जो माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं इसमें जो आपका फिक्स कैपिटल है प्लांट एंड मशीनरी में, ये 1 लाख रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता। स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड एंटरप्राइजेस, SSSBE. In these businesses, the investment limit in fixed assets of plant and machinery does not exceed ₹10 lakh. स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये जो है इसमें 10 लाख से ज़्यादा रुपया आप नहीं लगा सकते अपने प्लांट एंड मशीनरी में। द मेन बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी आर। अब किस प्रकार के बिजनेस होते हैं आइए देखते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, टाइपिंग सेंटर, फोटोकॉपिंग सेंटर, जेरोक्सिंग, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग लैबोरेटरी, ऑटो रिपेयर एंड गैराजेस, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, टेलरिंग, STD ISD बूथ्स, ब्यूटी पार्लर, क्रचेस एक्सेट्रा। तो ये सब बिजनेस होते हैं जहाँ पे 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है और इसको हम लोग स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस रिलेटेड टू इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर आगे आपका ट्रेडिंग यूनिट्स, दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रिटेलर्स फाउंड इन द मार्केट प्लेस। अब ये जो है वो नॉर्मली छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं जो मार्केट प्लेस में पाए जाते हैं।